बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिकन मीडिया ने कुछ पेशन गोइयाँ की हैं और वो पेशन गोइयाँ एक यूनानी किरदार है, बहुत पुराना। उनका एक देवमालाई किरदार है, कैसेंड्रा। उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पेशन गोइयाँ की हैं। और ये खाली देवमालाई कहानियों के ऊपर नहीं होती, बल्कि ये असेसमेंट करते हैं, ये डाटा इकट्ठा करते हैं और दुनिया के हालात को देखते हैं। उसके मुताबिक फिर ये पेशन गोई करते हैं पूरे साल के लिए। 2022 में अमेरिकन मीडिया कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है और जो वो कह रहा है अगर वो हो जाता है तो फिर अमेरिका की वो वक़्त और हैसियत इस दुनिया में नहीं रहेगी जो वो पिछले लगभग 100 साल से एंजॉय कर रहा है। यानी अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, ये कहानी अमेरिकन मीडिया सुना रहा है। अब इसके अंदर जो मुमकिना मंजरनामे पेश किए गए हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि आलमी जंग और जौहरी टकराव से दुनिया खात्मे की तरफ जा सकती है, लेकिन इसके इम्कानात कम है। अमरीकी मीडिया ने पेशन गोइयों को बुनियाद बनाकर 2022 के हवाले से एक मंजरनामा बनाया है और उन्होंने कहा कि रूस जो है वो बगावत की कोशिश करेगा दुनिया से। और ये खबर सच इसलिए हो जाएगी कि अभी मैं आपको एक और खबर रशिया के हवाले से भी पढ़ के सुनाऊंगा। ये आपने एक नुक्ता याद रखना है, मैंने आपको बताया कि रूस की बगावत ये अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। इस पर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि खबर क्या है और रूस ने क्या स्टेटमेंट दिया है जिससे साबित हो रहा है। यूक्रेन पर हमला कर सकता है। नेटो को दूर रखने के लिए रूस मौसम सरमा की गैस और तेल की तरसील यूरोप को कम कर देगा। जो अपनी जरूरत का 30% तेल और 40% गैस रूस से हासिल करते हैं, यूरोप बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। बाइडन की बदौलत अमेरिका हंगामी बुनियादों पर माया कुदरती गैस या तेल की तरसील के जरिए यूरोप की मदद नहीं कर सकेगा, यह भी मीडिया ने कहा है। चीन बैक वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, यानी इसी दौरान में चाइना ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इसराइल के साथ एक लड़ाई हो सकती है, यानी इसराइल जिस लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ये सारा नक्शा मैं आपको भी बताता हूं। चाइना और ताइवान का मामला तो मैंने आपको बहुत खुल के बताया है कि चाइना ये समझता है कि हमारा एक बिछड़ा हुआ सूबा है जिसको हमने वापस लेना है, हमारा अंदरूनी मामला है। और अमेरिका की वन चाइना एक पॉलिसी है कि वो ताइवान से कभी डील नहीं करेगा, जब डील करेगा अमेरिका के साथ, चाइना के साथ अमेरिका डील करेगा। तो चाइना का मामला तो बड़ा क्लियर है, वो तो ताइवान को अपना हिस्सा समझते हैं, आसानी से आ जाए, लड़के आ जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि चाइना इस मौके से फायदा उठाएगा जब रशिया यूरोप को सप्लाई बंद कर देगा और यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा, तो चाइना उसी वक्त ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। इसराइल जो पहले ही पर तोड़ रहा है कि ईरान की जौहरी सलाहियत को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए। इसराइल ने उस बारे में क्या किया वो भी खबर आज ही आई है, वो भी मैं आपको देता हूं। एक तो रूस की बगावत का याद रखिएगा, इसराइल और ईरान की जो कहानी है उसमें क्या मोड़ आ गया है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी फिलहाल पेशन गोई जो अमेरिकन मीडिया कर रहा है वो ये कहते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ और हमास के साथ मिलकर मुख्तलिफ खित्तों से और इलाकों से इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है और आबनाए हरमज से तेल का बहाव सुस्त कर सकता है। और यह उस वक्त हो रहा होगा जब रूस माया गैस और दीगर जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको यूरोप के लिए बंद कर देगा। जब आबनाए हरमज जहां से बहुत बड़ी तेल की सप्लाई होती है दुनिया को, जब वहां पे तेल का बहाव सुस्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सऊदी अरब अमेरिका और यूरोप को तेल की सप्लाई कम या मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। यानी जब ये एरिया खित्ते में आ जाएगा तो सऊदी अरब से जो तेल की सप्लाई है वो बहुत हद तक मुतासिर हो जाएगी। और सऊदी अरब का भी एक इन्फ्लुएंस है और वो भी मौका देखकर अपनी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेगा। तो यहां यूरोप और अमेरिका को तवानाई के शोबे में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। रूस यूक्रेन को और चीन ताइवान को कंट्रोल कर लेगा। यह पेशन गोई है जो अमेरिकन मीडिया कर रहा है। इसराइल पहले से कमजोर हो जाएगा, नेटो फोर्सेस लड़खड़ा जाएंगी और अमेरिका की फौजी और आलमी क़यादत की हैसियत मुस्तकिल तौर पर कम हो जाएगी। यह है वो जुमला जहां पे अमेरिकन मीडिया अमेरिका के लिए बुरी खबर सुना रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका की फौजी और आलमी क़यादत की जो हैसियत है मुस्तकिल तौर पे यानी हमेशा के लिए कम हो जाएगी। बाइडन जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस करेगा, ताहम वो और उसकी दिफाई टीम अपने आप को साबित करने के लिए
ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकती है, जिसके नतीजे में बड़ी लड़ाई का खतरा हो सकता है और दुनिया तबाही की तरफ जा सकती है। यह है टोटल पेशन गोई जो की जा रही है। यानी 2022 के लिए यह पेशन गोई है। और उसमें बता रहे हैं कि अमेरिका चीन बिगड़ते ताल्लुकात, आलमी मईशत दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है और बहुत जल्दी यह तकसीम हो जाएगी। आमदनी और मेयार जिंदगी पर कोविड के असरात, कई ममालिक में बदअमनी फैलेगी और वो ममालिक हैं जो मगरबी ममालिक हैं, या अमेरिका है या अमेरिका के करीबी इत्तेहादी ममालिक हैं। यूरोपीय यूनियन, चीन, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात इस एक साल के अंदर मजीद बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं, लेकिन कई इलाकों में चाइना अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लेगा। साइबर वार मुल्कों के बुनियादी ढांचे को बहुत बुरी तरह हिला सकती है इस साल में। पाकिस्तान के हवाले से जो पेशन गोई है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट की खामोश हमायत से अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो 2023 में ख़त्म हो रही है। इसके बावजूद सियासी इस्तेहकाम के खतरात मौजूद रहेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के कशीदा रहेंगे। बैरूनी और मालियाती तवाज़ुन को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी रहेंगी। कोविड के असरात माशी नमू पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। पाकिस्तान की हकीकी GDP की शरह 3.2% रहने की तवक्को है। 2021 में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में कोई गैर मामूली पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ताहम 2022 के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ हद तक बर्फ पिघलने के इशारे भी कुछ जगहों से मिले हैं। तालिबान की हुकूमत को 2022 में तस्लीम करना बहुत मुश्किल होगा, खासतौर पर उस वक्त जब रशिया और चाइना दो अहम महाजों के ऊपर सरगर्म हो जाएंगे और जब इस खित्ते में ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनाव बढ़ता चला जाएगा और वो किसी मार्के की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये थी वो सारी पेशन गोइयां। अब आ जाए उन चीज़ों की तरफ जो मैंने आपसे कही थी कि वो खबरें मौजूद हैं। रूस की बगावत, यूक्रेन का पहला फौजी जो है वो हलाक हो गया है। जो अलहदगी पसंद वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको रूस की पुष्टपनाही हासिल है, उनसे झड़प हुई है और यूक्रेन का एक फ़ौजी अब मारा गया है। उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है और रूस ने उसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ये वही चीज़ है जो आज अमेरिकन मीडिया ने पहले रिपोर्ट कर दी और उसके बाद ये सिनेरियो बन रहा है। रूस यूक्रेन तनाज़ा, अमेरिका की यूरोप में मौजूदगी बढ़ाने की धमकी। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि उन्होंने रूसी सदर पुतिन पर वादे कर दिया है टेलीफोनिक कॉल में कि यूक्रेन के खिलाफ कोई भी इकदाम पाबंदियों का बायस बनेगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन के मामले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार कर दिया है मैंने कि रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अगर रूस यूक्रेन के मामले पर आगे बढ़ता है तो अमेरिका यूरोप में अपनी मौजूदगी को मजीद बढ़ा देगा और रूस के लिए खतरात होंगे सलामती के। मैंने सदर पुतिन पर वादे कर दिया है कि अगर वो मजीद आगे बढ़ते हैं, अगर वो यूक्रेन में दाखिल होते हैं तो सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। हम यूरोप में नेटो इत्तेहादियों के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ा देंगे और उसकी भारी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी। ये अमेरिका की वार्निंग है। अब रूस ने उसका जवाब क्या दिया है? रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। रॉयटर्स एक बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारा है, मुस्तनद खबर होती है इनकी। रॉयटर्स कह रहा है कि अगर पाबंदियां लगी या हम पर पाबंदियां लगाई गई तो ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। रूस ने अमेरिका को धमकी लगा दी है। पुतिन और बाइडन के अंदर जो 50 मिनट की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, उसमें रूसी सदर ने अपने हम मनसब को मुतनब्बा किया है कि यूक्रेन के मसले पर नई पाबंदियों की सूरत में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगे। बाइडन ने पुतिन को कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन में मुदाखलत की सूरत में फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देंगे और इसके जवाब में जो रूस ने कहा है कि अगर आपने पाबंदियां लगाई हमारे ऊपर तो फिर ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे, बहुत हद तक ख़राब हो जाएंगे, रशिया भी बाज नहीं आएगा। और अगर रूस ने ताल्लुकात मुनक़ता किए तो फिर यूरोप को एनर्जी की, गैस की सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी, माया गैस की सप्लाई भी मुनक़ता हो जाएगी। उसके बाद यूरोप के लिए सर्दियों का सीज़न मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका उसकी मदद नहीं कर पाएगा और ईरान और इसराइल की लड़ाई की सूरत में क्या हो सकता है, दुनिया को, मगरबी दुनिया को फ्यूल की सप्लाई जो है वो सुस्त या बहुत कम या बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। अब ये इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा स्टोरेज किया हुआ है। अगर पेट्रोल की मद में आप कहें तो बहुत लंबा चौड़ा स्टोरेज वो तरक्की याफ्ता मुल्क अपने पास रखते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। रूस ने रद्द-ए-अमल के तौर पे 10 जदीद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया है।
हाल ही में ईरान में भी ऐसा तजुर्बा किया था। रूस, ईरान और चाइना बहुत करीब से एक दूसरे को देख रहे हैं। चाइना और रूस के ताल्लुकात तो आपको पता है, वो मिलकर इवन यहां तक है उन्होंने आर्टिकल लिखा दोनों सफीरों ने अमेरिका के खिलाफ, और दोनों ने कई दफ़ा रद्दमल दिया और एक साथ रद्दमल दिया। गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने आपस में एक अलाइंस भी किया है और आलमी खतरात में दोनों ने एक दूसरे को तनहा ना छोड़ने का अज़म भी किया है। यहाँ ईरानी सदर को दावत दी है रूस के सदर ने, और उस मौके पर दी है जब इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है। रशिया ये जानता है कि यूरोप और अमेरिका को दबाने के लिए अगर वो यहाँ से सप्लाई बंद करता है तो वो जानते हैं कि आबनाए हरमज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये रशिया को पता है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई चेन चलती है फ्यूल की, और अगर वहाँ भी किसी तरह ईरान बिगड़ जाए और उस खित्ते में लड़ाई लग जाए और सप्लाई मुनक़ता हो जाए तो मगरिब थोड़े अरसे में काफ़ी हद तक उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि बगैर फ्यूल के हथियार भी नहीं चलते, और वो हथियार जो जदीद हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। और यूरोपियन इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, उनका पूरा एक निज़ाम है, उनको चलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गैसेस चाहिए और उनको पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए। ये अगर उनको नहीं मिलती कुछ अरसे के लिए और वो एक लड़ाई में रहते हैं तो बुरे हालात पैदा हो सकते हैं और उनकी पूरी मार्केट बैठ सकती है। उधर जो एक और खबर मैंने आपको कही थी कि इसराइल ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है, उसमें जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो हैरेट्स में छपी है, इसराइली अखबार है। इसराइली अखबार को हमने निकाल के, क्योंकि आजकल हम उनको थॉरली स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं इसराइली अखबारात को भी, क्योंकि वहाँ से खबरें मिल जाती हैं और ईरान का मीडिया भी देखना पड़ता है, वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आता है। तो इसराइली हैरेट्स ने यहाँ पे एक खबर दी है, उन्होंने बताया कि इसराइली फ़ौज ने ईरान पर हमले के लिए मुख्तलिफ मंसूबे तैयार किए हैं और उन मंसूबों के ऊपर बाकायदा जो मंजरनामे पेश किए गए हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। यानी होता यह है कि फ़ौजी लड़ाई का पूरा एक मंजरनामा बनाते हैं कि ईरान के पास कौन से हथियार हैं, हमारे पास कौन से हथियार हैं, हम पहले कौन से हथियार किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ईरान कौन कौन सी मुमकिना चीज़ें कर सकता है। अगर ईरान ए पॉलिसी की तरफ जाता है तो उसका जवाब क्या है, बी की तरफ जाता है तो उसका जवाब क्या है, सी की तरफ जाता है तो उसका जवाब क्या है। मैं आपको और आसान करके बताता हूँ। अगर दो पहलवानों की लड़ाई हो रही है और आप पहले से मंजरनामा बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं कि इसकी किक में बहुत ताकत है, ये उसको एक टांग मारेगा। अब जो दूसरा पहलवान है उसके मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकते हैं, या तो वो नीचे झुक के टांग से बच जाएगा, या वो उसकी टांग को पकड़ के उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, या वो उस टांग से बचते ही पंच मारेगा, या वो उस टांग के मुकाबले में सेम टाइम में अपनी किक मारेगा। यानी वो क्या मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है जो वो दे सकता है, आपको उसके हथियारों को भी पता होता है। तो फिर आपने फौरी तौर पे आपका अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा उसके खिलाफ, इसको वॉर स्ट्रेटेजी कहते हैं। एक जंगी हिकमत अमली बनाने के लिए कई ऑफिसर्स बहुत सारे घंटों काम करते हैं मिलकर। ये वॉर कॉलेजेस जो हैं बड़े बड़े, वहां पे इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जंगी हिकमत अमली बनाते हैं कि आपका और ईरान का और इसराइल का आपस में टाकरा कैसे हो सकता है, एयरफोर्स कैसे मूव करेगी, ईरान के पास कौन से तैयारे हैं, वो किस तरह जवाब देगा, वो कौन से मिसाइल चला सकता है, ईरान मजीद किस किस जगह से अटैक कर सकता है, वो हिजबुल्लाह को या हमास को कैसे इस्तेमाल करेगा, कौन कौन सा मुल्क उसको सपोर्ट करेगा, ईरान के पास कितने ज़खायर हैं, कितना तेल वो इस्तेमाल कर सकता है, ईरान के पास जोहरी ताकत कितनी है, ईरान के पास कितने टैंक्स हैं, ईरान के पास कितने शिप्स हैं, ईरान किस किस जगह पे इसराइली मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है और कहां कहां पे इसराइल को टारगेट कर सकता है। इसराइल अपने आप को मैक्सिमम बचा के ईरान को मैक्सिमम डैमेज कैसे कर सकता है। ये हिकमत अमलियाँ इसराइली जो फौजी ऑफिसर्स हैं उन्होंने तैयार की हैं। ताहम साथ ही बावर कराया है कि इन हमलों के किसी भी नतीजे या तेहरान की जौहरी प्रोग्राम पर उनके असरात की मुद्दत का तयन जो है वो बहुत मुश्किल है। यानी इन्होंने प्लानिंग तो दी है कि अगर जौहरी प्रोग्राम या ईरान जहाँ जहाँ पे अपने एटमी मनसूबाबंदी उसने लगाई हुई है, जहाँ जहाँ पे ईरान अपने आप को एटमी कुव्वत बनाने के लिए काम कर रहा है और उसके ऐसे एरियाज मौजूद हैं, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं बहुत बड़े बड़े, और पहाड़ी इलाकों में बहुत नीचे अंदर तक उन्होंने वहाँ पे बनाए हुए हैं जिनको नॉर्मल फ़िज़ाई हमले से तबाह नहीं किया जा सकता, जिनके लिए बड़े खौफनाक किस्म के मसाइल दागने पड़ेंगे और एग्जैक्ट डायरेक्शन के ऊपर मारने पड़ेंगे और बार बार मारने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ नुकसान हो सकता है। ये बात इसराइली अखबारात ने खुद लिखी थी कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए हमले की अगर करना है तो, लेकिन इसके बावजूद
इसराइल ने ये सारी मुमकिनात बनाई हैं कि ईरान पे अटैक किया जाएगा तो किस तरह किया जाएगा, ईरान क्या कर सकता है उसके मुकाबले में और उसको जवाब कैसे दिया जा सकता है। लेकिन इसी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हैरेट्स में जो लिखा है वो ये नहीं बता पाए कि जो हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा इनके असरात की मुद्दत का तयन जो है वो बहुत मुश्किल है। यानी ये नहीं बता सकते कि कितने अरसे में वो अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसराइली फौज ने इसी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि ईरान पर मुमकिना हमले के वास्ते तैयारी के सिलसिले में उसने गुज़िश्ता महीनों के दौरान में जदीद असला हासिल किया है और फ़िज़ाई तरबियती मशक़ें भी अंजाम दी हैं। इसी तरह फ़ौज को इस मकसद के लिए $2.9 अरब का इजाफी बजट भी मिल गया है। जितनी ख़बरें इसराइल से आ रही हैं, जो चीज़ें इसराइल बता रहा है उसके मुताबिक वो हमले की तकरीबन तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो 2022 का मंजरनामा बड़ा मुश्किल और भयानक होगा, लेकिन ये मगरिब और अमेरिका के लिए बेशुमार मुश्किलात छोड़ कर जाएगा। ये हकीकत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।